मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूं, मैं कमल खिलाने। ओबीसी मोर्चा पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ उम्मीदवारों के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। एक एक पोलिंग बूथ तक समस्त विधानसभा जो 28 है उसके अंदर पूरी ताकत के साथ हमारे कार्यकर्ता पिछड़े वर्ग मोर्चे के लग गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है, जिस विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी हमें आदेशित किया उस विचारधारा के साथ हम काम में लगे हुए हैं। मन को हर्षोषित को, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि थे कांग्रेस के अंदर, उन्हें बड़ी घुटन महसूस हो रही। जनप्रतिनिधि मतलब उसको अपने क्षेत्र के अंदर विकास करना है और कमलनाथ जी ने उनके क्षेत्र के अंदर विकास नहीं किया, वो जनता के बीच में किस मुंह से जाए। उन्होंने मध्य प्रदेश के हित के लिए, विधानसभाओं के हित के लिए और इस राष्ट्र हित के लिए बड़ा निर्णय लिया। मैं भी स्वागत करता हूँ, मध्य प्रदेश की जनता स्वागत कर रही है। उन विधानसभा के अंदर समस्त मतदाता स्वागत कर रहे हैं कि उन्होंने एक अमूल्य चूक निर्णय लिया कि कमलनाथ विकास की जगह केवल भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट मचा रखी। इसके अंदर ट्रांसफर के क्षेत्र में उन्होंने केवल छिंदवाड़ा के अलावा उनको मध्य प्रदेश दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसलिए जो प्रतिनिधि थे जो चुनकर आए थे उन्होंने जनता के हित में मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर विकास के विचार को साथ में लेकर उन्होंने निर्णय लिया कि हम विकास अगर कहीं कर सकते हैं तो शिवराज सिंह चौहान जी की पार्टी में कर सकते हैं, कमल की फूल की पार्टी में कर सकते हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी की पार्टी के अंदर कर सकते हैं और हिंदुस्तानी ने दुनिया के अंदर ताकतवर के रूप में जो प्रधानमंत्री के रूप में उभरे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देखते हुए कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उससे जो विकास हुआ था, और भारत के अंदर जो विकास हो रहा है और दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान जो कमल के फूल की पार्टी ने बढ़ाया, इस कारण उन्होंने उचित निर्णय लिया और सही समय पर निर्णय लिया। अगर और ज़्यादा समय होता तो मध्य प्रदेश बहुत गर्त में चला जाता, मध्य प्रदेश बर्बाद हो जाता, मध्य प्रदेश लूट जाता। जो लूट मची हुई थी उन्होंने उसको देखते हुए सही समय पर सही निर्णय लिया। मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ इस देश के अंदर अगर कोई पार्टी के कार्यकर्ता ने या किसी मोर्चे के कार्यकर्ता ने जो जनता की सेवा की, किसी दल किसी संगठन के कार्यकर्ता ने की, तो जनता तो दिल से जुड़ गई, आत्मा से जुड़ गई। ऐसी महामारी जिस समय पे उन्होंने प्राणों के लाले पड़े थे, लोगों के घर में दाने नहीं थे खाने के लिए, मतलब तरस रहा था देश। उससे दुखी समय में, उस पीड़ित समय, ऐसे महामारी के समय में और किसी संगठन के कार्यकर्ताओं ने तनमय से रात दिन करके अपने प्राणों की परवाह न करते हुए क्षेत्र की और प्रदेश की, राष्ट्र की जो जनता की सेवा की है, मैं तो उनको साधुवाद देता हूं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता इतनी खुश है, वो इंतजार कर रही है, वो इंतजार कर रही है कि चुनाव की घड़ी आए, 3 तारीख आए, हम कमल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को प्रचंड बहुमत से जिताएं। वो समझते हैं अगर सुख दुख का कोई साथी है तो भारतीय जनता पार्टी है, बाकी कोई दल इस देश के अंदर नहीं है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस चुनाव को वो त्योहार के रूप में मनाएंगे, दीपावली के रूप में मनाएंगे, विजयदशमी के रूप में मनाएंगे। मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को। जो 15 महीने के अंदर जो कांग्रेस ने लूटा है, कमलनाथ जी ने लूटा है, और भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार का जब तुलनात्मक मतदाता विचार करता है तो वो देखता है कि हम 15 महीने के अंदर लूट गए, बर्बाद हो गए, और वो एक पल भी नहीं खोना चाहते, एक दिन भी नहीं खोना चाहते, एक महीना भी नहीं खोना चाहते। वो तो ये देख रहे हैं कि 3 तारीख आए, कमल की बटन दबाएं, 10 तारीख को रिजल्ट आए, हमारे जो उम्मीदवार है विजय श्री के साथ आके क्षेत्र में विकास करें। पूर्ण रूप से ये चाहते हैं, पूर्ण रूप से ये चाहते हैं। त्राहि त्राहि करते जन को, हर थकित दुखित व्याकुल मन को, हर शोषित को, हर निर्धन को। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने प्रदेश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए जो निर्णय लिया है, मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है और तहे दिल से उनका स्वागत कर रही है।
और उन्होंने जो निर्णय लिया है ये हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अगर इतना बड़ा कोई निर्णय ले सकता है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ले सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ताकत दुगनी हो गई है। ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर तो 100% ताकत बढ़ गई है। और अब 28 विधानसभाओं के अंदर जो चुनाव हैं उनमें समस्त विधानसभाओं के अंदर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी चौहान जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जोड़ी माननीय बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को प्रचंड बहुमत से विजय श्री दिलाएंगे। अगर हम राष्ट्रीय हित की बात करें और राष्ट्र के अमूल्य चूल जो निर्णय लिए माननीय मोदी जी ने, मैं कह सकता हूँ ऐसा व्यक्ति संसार में युगों युगों में कभी पैदा होता है। आप पे जितने निर्णय होंगे लोग सपने भी नहीं सोच सकते थे। तो मोदी जी का नाम जैसे ही दिल पे आता, दिमाग पे आता, जुबान पे आता, उनके नाम की चर्चा होती तो मतदाता केवल भारत माता को देखता है, कमल के फूल की बटन दबाता है और नरेंद्र मोदी जी के कमल के फूल को मजबूत करने की उसके दिल के अंदर उमंग है, उत्साह है, जोश है। और जितने जोश से भरा है वो तो कहता है कि मोदी जी का नाम आए, हम कमल की बटन दबाएं, प्रदेश में विकास हो, राष्ट्र विकास हो, दुनिया के अंदर भारत विश्व गुरु बने, पुनः सोने की चिड़िया बने। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के पिछले 3 कार्यकाल जो विकास के थे, भूत और भविष्य जब से सृष्टि की रचना हुई उसके बाद में अगर कोई विकास पुरुष मध्य प्रदेश के अंदर आए तो शिवराज सिंह चौहान जी आए। उनके कार्यों को लोगों ने देखा है, उनके कार्यों का लाभ उठाया।